हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 18 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कपिल धारा जलप्रपात किस शहर में स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं महेश्वर, अनूपपुर, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में कपिल धारा जलप्रपात किस शहर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने अगस्त माह के इंपोर्टेंट दिवसों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 अगस्त को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 अगस्त को हमारा मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, विश्व स्तनपान दिवस हमारा 1 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त की बात करें, 9 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है। तो 9 अगस्त को हमारा मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस हमारा 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त को हमारा विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस हमारा 10 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है हमारा विश्व युवा दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व युवा दिवस हमारा 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अभी हाल ही में फैसला हुआ है कि 14 अगस्त को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाएगा। तो 14 अगस्त को हमारा मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमारा 14 अगस्त को मनाया जाएगा। और 15 अगस्त को फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा, 15 अगस्त को हमारा मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है, भारत स्वतंत्रता दिवस। ठीक है फ्रेंड, तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अगस्त के माह के कुछ इंपोर्टेंट दिवस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की करंट की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के किस शहर से शुरू की गई है। तो हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या भोपाल। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से शुरू की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार इंदौर आए। विमानतल पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। सिंधिया अगले 3 दिनों तक मालवा निमाड़ के जिलों में आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों और अपने समर्थकों से मिलेंगे। मंगलवार को विमानतल पर उनके स्वागत के लिए समर्थकों की भीड़ लग गई है। सिंधिया के इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ता और तुलसी सिलावट समर्थक और अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर स्वागत किया गया। विमानतल से सिंधिया बाहर आए तो कार में सवार होने से पहले समर्थकों से मिले। इसके बाद वे कार के काफिले के साथ क्षिप्रा के लिए रवाना हुए। यात्रा का समापन 19 अगस्त को इंदौर में होगा। क्षिप्रा और देवास में जगह जगह सिंधिया के स्वागत के लिए बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलैंड में आयोजित कैडेट यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का परचम फहरा दिया है। इस टीम में मध्य प्रदेश की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है। हमारे ऑप्शन हैं नीलकांता मिश्रा, अमित कुमार, विवेक सागर या अजय कुमार। तो देखिए इसका सही आंसर है अमित कुमार। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में पोलैंड में आयोजित कैडेट यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का परचम फहरा दिया। इस टीम में मध्य प्रदेश की ओर से अमित कुमार प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए,
पोलैंड में आयोजित कैडेट यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजी टीम के खिलाड़ियों ने स्वतंत्रता दिवस पर स्वर्ण पदक जीतकर देश का परचम फहरा दिया। पोलैंड के रॉकला सिटी में खेली गई इस प्रतियोगिता के अंतिम दिन 15 अगस्त को फाइनल के रिकर्व टीम इवेंट में मध्य प्रदेश अकादमी अमित कुमार के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने फ्रांस को 5-1 से पराजित कर खिताब पर अधिकार जमाया। भारतीय तीरंदाजी टीम में शामिल अमित कुमार ने 80 में से 72 तथा सर्विसेज के विशाल चंगमय और विक्की कुशाल ने 73 अंक हासिल किए। इसके अलावा कैडेट यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट मिक्स टीम इवेंट में भारत ने 6-2 से जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि रिकर्व कैडेट पुरुष की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारतीय टीम के खिलाड़ी विशाल चंगमय ने 6-4 से कजाकिस्तान को हराकर देश को कांस्य पदक दिलाया। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में पहली बार किस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था शुरू की गई है? हमारे ऑप्शन हैं कमला राजा अस्पताल, गर्जरा राजा अस्पताल, हमीदिया अस्पताल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है हमीदिया अस्पताल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश में पहली बार हमीदिया अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था शुरू की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, किडनी प्रत्यारोपण की व्यवस्था भोपाल के हमीदिया अस्पताल में शुरू की जा रही है। पहले ट्रांसप्लांट के लिए डोनर और रिसीवर की काउंसलिंग की जा रही है। उसकी 30 तरह की जांच शुरू हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो यह पहला किडनी ट्रांसप्लांट 28 अगस्त को किया जाएगा। यहाँ 28 मरीजों का ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया है। अभी शहर के 3 निजी अस्पतालों बंसल, चिरायू और सिद्धांत रेड क्रॉस का किडनी ट्रांसप्लांट चल रहा है, लेकिन इस पर कुल खर्च 3 से 5 लाख रुपए के बीच तक आता है। हमीदिया में टेस्ट की जिम्मेदारी एक निजी लैब को दी गई है। यहाँ नर्सों की ट्रेनिंग दी गई है। ओटी आईसीयू को भी अपग्रेड किया गया है। हमीदिया राज्य का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल होगा जहां किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। इसकी कवायद 2017 में शुरू हुई थी। तब से अब तक 4 बैठक हो चुकी हैं, जिसके बाद यह व्यवस्था शुरू हो रही है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही डेली आप लोग करंट की क्लास धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए, और डेली क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्राम रावेरखेड़ी स्थित बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर किस जयंती महोत्सव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे? हमारे ऑप्शन हैं 232वें जयंती महोत्सव, 321वें जयंती महोत्सव या 325वें जयंती महोत्सव या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 321वें जयंती महोत्सव। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में ग्राम रावेरखेड़ी स्थित बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर 321वें जयंती महोत्सव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, ग्राम रावेरखेड़ी स्थित बाजीराव पेशवा समाधि स्थल पर बुधवार को 321वें जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग व सांस्कृतिक विभाग समाधि स्थल पर पहली बार बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर रहा है। सिंधिया भी पहली बार यहां पहुंच रहे हैं। इससे पहले पेशवा की जन्म जयंती पर राज्य व केंद्रीय मंत्री स्तर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं, लेकिन यह पहला अवसर होगा जब पेशवा को श्रद्धांजलि देने स्वयं प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं। मुख्यमंत्री व सिंधिया निर्धारित समय दोपहर 1:40 बजे हेलीकॉप्टर से ग्राम रावेरखेड़ी पहुंचेंगे। वे नर्मदा तट
स्थित बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर करीब 10 मिनट तक पूजन कर श्रद्धांजलि देंगे। समाधि स्थल पर चुनिंदा लोगों का ही कार्यक्रम होगा। इसके बाद व्याख्यान माला में शामिल होंगे। उसके बाद सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है बिरसा मुंडा जयंती, महात्मा गांधी जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी जयंती या पंडित दीनदयाल जयंती। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा जयंती। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिरसा मुंडा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश में 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा जयंती पर सार्वजनिक सामान्य अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार शाम को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने पहले इस दिन ऐच्छिक अवकाश घोषित किया था। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने को लेकर कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की थी। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच सदन में इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई थी। इसके बाद शिवराज सिंह ने ऐलान किया था कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा था 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है। इस दिन ऐच्छिक अवकाश की व्यवस्था है। पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों, रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 17 अगस्त की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, ग्रेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं ताप्ती नदी, केन नदी, सोन नदी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है केन नदी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, ग्रेटर गंगऊ परियोजना केन नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ताप्ती नदी की बात करें कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है हमारे बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। बैतूल जिले की मुल्ताई से हमारी ताप्ती नदी निकलती है और नर्मदा के समानांतर बहती हुई खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है ताप्ती नदी। सोन नदी की बात करें तो अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकल के खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है और सोन नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड, अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है फ्रेंड, केन नदी की बात करें तो केन नदी हमारे कटनी के कैमूर से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, केन नदी हमारे कटनी जिले के कैमूर से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, केन नदी के किस नाम से जाना जाता है केन नदी को, तो ये जान लीजिए, केन नदी को जाना जाता है सुक्तिमती तथा द्रणावती के नाम से जाना जाता है। सुक्तिमती और द्रणावती के नाम से केन नदी को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो केन नदी हमारे कटनी के कैमूर से निकलती है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है और इसके प्राचीन नाम क्या है, तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो सुक्तिमती और द्रणावती के नाम से केन नदी को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ताप्ती नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, गिरना, बोरी, शिवा, बागड़, ये ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। सोन नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सोन नदी की सहायक नदियां हैं
जोहिला, बनास, गोपत, रिहंद, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं सोन नदी की। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए 17 अगस्त के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 17 अगस्त के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में तंबाकू और सिगरेट के उपयोग को लेकर भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो देखिए इसका सही आंसर है 29वां। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में तंबाकू और सिगरेट के उपयोग को लेकर भारत में मध्य प्रदेश का 29वां स्थान रहा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा नंदानगर में स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई? तो देखिए इसका सही आंसर है 36। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा नंदानगर में स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में 36 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदौर में रेलवे पुलिस द्वारा सुरक्षा समिति के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है 12। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में इंदौर में रेलवे पुलिस द्वारा सुरक्षा समिति के 12 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में संपूर्ण मध्य प्रदेश में टैलेंट सर्च अभियान का आयोजन कब से किया जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर है 24 अगस्त। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में संपूर्ण मध्य प्रदेश में टैलेंट सर्च अभियान का आयोजन 24 अगस्त से किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, और डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जिस किसी को भी ये वीडियो अच्छी लगती है वह वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी PDF मिल जाया करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।